मैं विनोद स्वामी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील के परलिका गांव से आज उदयपुर आया हुआ हूं। और उदयपुर में हम अभी नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में महर्षि दयानंद राष्ट्र नायक वीथिका में है। दोस्तों, ये मेरी सोशल यात्रा है। पूरे राजस्थान के मैंने 3500 गाँव का भ्रमण हमारी मातृभाषा राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता के लिए पिछले 25 सालों में किया है। मैं खुद राइटर हूँ, लिखता हूँ, मेरी बहुत सारी किताबें छपी हैं और इंग्लिश के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में अनुदित भी हुआ हूँ। मगर मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं नवलखा महल के सांस्कृतिक इस केंद्र में आया तो मैं अभिभूत हूँ। स्वामी दयानंद जी के जीवन के बारे में कौन नहीं जानता। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने अपनी सिलेबस की चाहे कितनी किताबें पढ़ी हो, आप सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़िए। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं जब तीसरी क्लास में था तभी मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू किया। मेरा गांव पूरे राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में साहित्यिक गांव के रूप से प्रसिद्ध है। वहां से हम पत्रिका भी निकालते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ सुनने वाले लोगों को कि आप कभी उदयपुर आओ तो आप जो है वो नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र में आप जरूर आके जाइए। हमारे यहाँ पे एक बात ये कही जाती है कि अगर हमें हमारे अतीत का पता नहीं होगा तो हम अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लाजमी है कि हम हमारे महापुरुषों को, संतों को, फकीरों को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, जो हमारी हिंदुस्तान की जिन लोगों में जड़ें हैं, जो लोग हमें ये बताते हैं कि हम क्या थे और हमें क्या होना चाहिए था, आज की तारीख में जिस तरीके से संस्कारों से लेकर संस्कृति तक के हम पतन को देखते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है। पश्चिम का अनुसरण हम जिस तरीके से कर रहे हैं और हमारी विरासत में जो हमें चीजें मिल रही थी उनको हम छोड़ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवा पीढ़ी के लोगों से निवेदन करूंगा, सोशल साइट से जो लोग जहां बैठे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप उदयपुर आओ तो न केवल नवलखा महल देखेंगे बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो दुनिया के महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब सत्यार्थ प्रकाश है, और उन पे बहुत लोगों ने टीकाएं की हैं बाद में। आप तो सोशल मीडिया पे भी आजकल उनको देख और सुन सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने मानवता के कल्याण के लिए, दया, करुणा, ममता के लिए, जो हम लोग भूल गए थे हमारी विरासत को, उसके लिए हमें बताया, उन लोगों को हमें याद नहीं रखना चाहिए। हमें हमारे जीवन में उनको उतारना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। आदमी जन्म लेने से पहले ही जो गर्भाधान की जो प्रक्रिया है उससे लेके और मरने की अंत्येष्टि जो होती है वहां तक के जो हमारे भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार जो गिनाए गए हैं, वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण एक जीवन पद्धति है। वो जीवन पद्धति इस तरीके की है कि जिसमें हमें न केवल हमारे लिए जीने का बल्कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस बात को लेके हमारा जीवन सार्थक करने का एक बहुत बड़ा वो मूल्य है और हमें समझना चाहिए। शुक्रिया।